एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजकुमार रहता था जो एक सुंदर पत्नी की तलाश में था। हर दिन दूसरे शहरों से लड़कियां राजकुमार के पास आती, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आती। वह पूरे दिन इसी खोज में व्यस्त रहता और अपनी प्रजा की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे जा पहुंचा। वहां एक साधु उसे परेशान देखकर उसके पास आया और उसकी चिंता का कारण पूछा। राजकुमार ने बताया कि वह एक खूबसूरत लड़की की तलाश में है, जिसे उसने कई बार अपने सपनों में देखा है और जिससे वह विवाह करना चाहता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि नदी के उस पार एक जादूगर की बेटी है जो बेहद सुंदर है, लेकिन आज तक कोई उससे शादी नहीं कर पाया। शायद तुम वहां तक पहुंचने में सफल हो जाओ और उसका दिल जीत सको। यह सुनकर राजकुमार खुश हुआ, लेकिन जब साधु ने बताया कि वहां पहुंचने के लिए नाव में बैठकर जाना होगा और यात्रा में 10 साल लगेंगे और वापसी में भी 10 साल लगेंगे, तो राजकुमार निराश होकर जंगल की ओर लौट गया। रास्ते में उसे हरे भरे खेत नजर आए जो किसी मेहनती किसान के लगाए हुए लगते थे। जब वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि 4 भाई खेतों में काम कर रहे थे। राजा को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उसके पास आ गए। उन्होंने आदर पूर्वक पूछा कि वह उनके खेत में किस उद्देश्य से आया है। राजकुमार ने उनसे उनके कार्य के बारे में पूछा तो पहला भाई बोला, मैं ऐसा मीनार बना सकता हूँ जिस पर चढ़कर कोई भी चारों दिशाओं का हाल जान सकता है, और वह भी बहुत कम समय में। दूसरा बोला, मैं ऐसी नाव बना सकता हूँ जो कम समय में लंबी दूरी तय कर सके। तीसरा भाई बोला, मैं एक लोहार हूँ और ऐसी चीज बना सकता हूँ जिससे कोई भी मेरे हाथों से बच न सके। चौथा भाई बोला, मैं अपनी वाणी की चतुराई से किसी भी इंसान या जानवर को वश में कर सकता हूँ। राजकुमार उनकी प्रतिभा सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, कल सुबह तुम सब मुझसे यहीं मिलो, मैं तुम सबकी कला की परीक्षा लूंगा। फिर वह अपने महल लौट गया। अगली सुबह राजकुमार आया और भाइयों को उनके काम समझाए। पहला भाई 3 दिनों में एक ऐसा मीनार बना लेता है जिस पर चढ़कर राजकुमार देखता है कि नदी के उस पार जादूगर का महल है और उसकी बेटी महल के आंगन में नृत्य सीख रही है। फिर दूसरा भाई 4 दिनों में एक अनोखी नाव बनाता है जो देखने में बहुत अद्भुत होती है। तीसरा भाई एक ऐसी बंदूक तैयार करता है जिससे गोली की जगह जाल निकलता है और जिस पर गिरता है वह उसमें फंस जाता है। अब राजकुमार चारों भाइयों के साथ नाव में सवार होकर रवाना होता है और 3 दिनों में नदी के पार जादूगर के महल पहुंच जाता है। वहां महल के बाहर ढेर सारे सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। चौथा भाई अपनी वाणी की चतुराई से सैनिकों को धोखा देकर उन्हें महल के अंदर ले जाता है। वे जादूगर के सामने पहुंचते हैं जो उन्हें देखकर गुस्से में आ जाता है कि आखिर ये लोग अंदर कैसे आए। चौथा भाई अपनी वाणी के जादू से जादूगर की तारीफ करने लगता है जिससे उसका गुस्सा कम हो जाता है। इतने में जादूगर की बेटी वहां आती है। राजकुमार जादूगर से कहता है कि वह उसकी बेटी से विवाह करने आया है। जादूगर की बेटी राजकुमार की बहादुरी से प्रभावित होती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मुझे वश में रख सको तो मैं केवल तुमसे शादी करूंगी। राजकुमार यह शर्त स्वीकार कर लेता है। वे सभी नाव में सवार होकर वापस लौटने लगते हैं। राजकुमार सोच में पड़ जाता है कि राजकुमारी ने यह शर्त क्यों रखी है। तभी राजकुमारी उसके सामने आती है और एक हंस में बदल जाती है। तुरंत ही तीसरा भाई अपनी जाल वाली बंदूक से उस पर जाल फेंकता है और वह उसमें फंस जाती है। फिर वह एक चूहे में बदलकर भागने लगती है और पानी में कूद जाती है। तीसरा भाई भी पानी में कूदकर उसके पीछे तैरने लगता है। वह एक मछली में बदल जाती है, लेकिन भाई उसे पकड़कर वापस नाव में ले आता है।
फिर वह दोबारा राजकुमारी में बदल जाती है और कहती है, यही मेरी शर्त थी जो तुमने पूरी कर ली। अब वह खुशी खुशी राजकुमार से विवाह के लिए तैयार हो जाती है। 3 दिनों बाद वे सभी महल लौटते हैं, जहां धूमधाम से विवाह होता है। राजकुमार उन चारों भाइयों को बहुमूल्य इनाम देता है और उन्हें अपना खास मंत्री बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ रख लेता है।